आमतौर पर फरवरी का महीना आते आते उत्तर भारत में कम से कम गर्मी दस्तक देने लगती है, स्वेटर उतरने लगते हैं, गर्म कपड़े संभालने का दौर आ जाता है। लेकिन इस बार मौसम का मिजाज क्या है कोई समझ नहीं पा रहा। फरवरी के महीने में लोगों के गर्म कपड़े संभलने की बजाय बार बार निकलकर बाहर आ रहे हैं और आज जिस तरह से बारिश हुई कई जगहों पर, उससे ऐसा लगता है कि ठंड दोबारा से जाते जाते लौट आई है। कल रात से ही कई जगहों पर बारिश हो रही है और पहाड़ी राज्यों में तो बर्फबारी भी शुरू हो गई है। कुल मिलाकर दिन के अधिकतम तापमान में फिर से गिरावट दर्ज हो रही है। मौसम वैज्ञानिक इसके पीछे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को वजह बता रहे हैं। दिल्ली के अलावा एनसीआर के गाजियाबाद और नोएडा में भी बारिश की वजह से ठंड बढ़ गई है। और दिल्ली में जैसा कि दस्तूर रहा है कि बारिश हुई नहीं कि जाम तो लगना ही होता है, वो भी हुआ। पानी भर गया, जाम लग गया और साथ ही साथ घने बादलों की वजह से दिन में ही अंधेरा छा गया। लेकिन ठंड से बहुत जल्द निजात मिल जाएगी या तापमान बढ़ जाएगा या फिर धूप निकल आएगी, इसके बारे में फिलहाल कुछ साफ साफ कहा नहीं जा रहा है। दरअसल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का ये एक और दौर है जो इस वक्त इस पूरे इलाके को अपनी चपेट में लिए हुए है, जिसकी वजह से मौसम इस तरह से बार बार रूप बदल रहा है। मैदानी इलाकों में बारिश हुई तो पहाड़ों में तो सीधे सीधे बर्फ ही गिर गई। उत्तराखंड के कई इलाकों में आसमान से सफेद आफत गिर रही है। नैनीताल में आज सुबह 6 बजे से स्नोफॉल हो रहा है। मौसम के जानकार बता रहे हैं कि अगले 2-3 दिन तक मौसम का ये रुख कायम रहेगा। मैदानी इलाकों की बात करें तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में भीषण बारिश से जीवन बिल्कुल बेहाल हो गया है। तेज आंधी, तूफान और बारिश का दौर छत्तीसगढ़ में लोगों के लिए नई मुसीबत लेकर आया है। बेमौसम हो रही बारिश से अब सब कुछ ऐसा लगता है अस्त व्यस्त हो गया है। राज्य में आंधी भी आई और साथ ही साथ हवा के तेज झोंकों की वजह से कई पेड़ पौधे उखड़ गए। कई इलाकों में घरों के ऊपर लगी छतें तक उड़ गई। बेमौसम की इस बरसात से लोगों का घरों से निकलना तक मुहाल हो गया है। ये जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये रायपुर की तस्वीरें हैं जहां कल रात से ही बारिश हो रही है और इस वक्त कई जगहों पर पानी भरा हुआ है और तेज हवा की वजह से कई जगह पेड़ पौधे भी उखड़कर गिरे हुए हैं। रायपुर जैसा ही हाल दिल्ली और आसपास के इलाकों का भी है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में कल जबरदस्त बारिश हुई थी, आंधी आई, तूफानी हवाएं चली और आज सुबह भी मौसम का रुख बदलता ही चला गया। पहले काले घने बादल घिराए और उसके बाद जबरदस्त बरसात आज दिन में भी देखने को मिली। एक तरफ बारिश थी और दूसरी तरफ पहाड़ों से आ रही ठंडी हवाएं। दरअसल बहुत सारे पहाड़ी इलाकों में स्नोफॉल भी हुआ है, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में ठंड ज्यादा बढ़ती जा रही है। दिल्ली को बारिश ने कैसे सराबोर किया, आपको बता रहे हैं आज तक संवाददाता चिराग कोठी। इस समय हम इंडिया गेट पर मौजूद हैं। बारिश जो है लगातार दिल्ली में हो रही है। दोपहर 12 बजे से आप देख सकते हैं कि कुछ लोग एंजॉय भी कर रहे हैं इंडिया गेट पर आकर, और जाहिर तौर पर इस समय जो कुछ लोग हैं वो आइसक्रीम्स का भी मजा ले रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस बारिश की वजह से अचानक एकाएक दिल्ली में ठंड बढ़ गई है। पारा भी जो है काफ़ी लुढ़क गया है, बिजली लगातार कड़क रही है और मौसम विभाग का भी साफ साफ यही कहना है कि ये मौसम आगे भी बना रहेगा। 2-3 दिन तक दिल्ली वासियों को इसी तरह से बारिश जो है वो देखनी पड़ेगी। बारिश कहीं ना कहीं राहत की खबर है लोगों के लिए, तो कहीं ना कहीं ये बारिश आफत लेकर भी आई है। खासकर बीमारियां इस बारिश में ज़्यादा होती हैं, तो ऐसे में डॉक्टरों की सलाह है कि वो अपना ध्यान रखें जो लोग हैं, नहीं तो उनको कहीं ना कहीं बीमारी की चपेट में आया जा सकता है। और मौसम विभाग का यही कहना है कि इस झमाझम बारिश का मजा दिल्ली वासी 2-3 दिन और रहेंगे। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ये मौसम जो है बना है और आप देख सकते हैं इंडिया गेट पर कुछ लोग ज़रूर आए हैं। हालांकि जो यूजुअल जो विजिटर्स आते हैं वो नहीं आ रहे, लेकिन जो कुछ लोग बारिश का जो शौक लेते हैं, जो कहीं ना कहीं बारिश को एंजॉय करते हैं, वो लोग यहाँ आए हैं और बारिश का जो लुत्फ है वो उठा रहे हैं। कैमरामैन आलोक दास के साथ चिराग कोठी, दिल्ली आज तक। दिल्ली के मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। हल्की फुल्की बारिश और तेज़ हवाओं के चलते दिल्ली का तापमान में एक बार फिर गिरावट आई है। इस वक्त मैं यमुना मेट्रो स्टेशन के पास हूँ और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बारिश हो रही है और लोग भी बारिश से बचने के लिए पुल के नीचे खड़े हुए हैं। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। ये बारिश की वजह से जो मौसम में गिरावट आई है तो क्या लगता है? काफ़ी दिक्कत आ रही है जाने में, मतलब ट्रैफिक काफ़ी स्लो है, काम भी रुके पड़े हैं सारे।
बस ये इतना कहना चाहूँगा क्योंकि काम काफ़ी स्लो है, मार्केट भी नहीं कर पा रहे हैं, मतलब जो कहना। गुरुवार को दिन में कल काफ़ी धूप निकली थी जिसकी वजह से तापमान गर्मी स्वेटर लोगों के उतर रहे थे। वहीं इस बारिश ने एक बार फिर लोगों को स्वेटर निकालने पर मजबूर कर दिया है। बारिश और ये मौसम जो लगातार अपनी करवट बदल रहा है, काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल सा जो वेदर दिल्ली का हो गया है, उसे लोगों को तो दिक्कतें होती ही है, साथ ही साथ ये भी नहीं समझ में आता है कि स्वेटर रखें, रजाई रखें या फिर, क्योंकि दिन में यहाँ पर काफ़ी गर्मी होती है जिसकी वजह से लोगों के स्वेटर उतर जाते हैं। और मौसम की ये लुका छिपी पिछले 1-2 दिनों से जारी है। कैमरा पर्सन अजय कुमार सिन्हा के साथ स्वाति, दिल्ली आज तक। दिल्ली के साथ साथ आसपास के इलाकों में, एनसीआर के इलाकों में भी इसी तरह बरसात देखने को मिली। नोएडा का हाल बताएंगी हमारी संवाददाता प्रमिला दीक्षित। गरज कर डरा रहे हैं और बारिश बरसकर भिगो रही है। छाता उड़ जाने को बेताब है, जिससे साफ समझ में आ रहा है कि बहुत तेज बारिश ही नहीं, इसके साथ हवा का भी असर देखा जा सकता है। और लोगों को ये लग रहा है, दिल्ली वाले सोच रहे हैं मौसम कंफ्यूज है, लेकिन दरअसल मौसम के पीछे अपनी वजह है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से जो पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और मॉइस्चर यानी नमी आई है, उसकी वजह से मौसम में बदलाव हुआ है। लेकिन इतनी तकनीकी भाषा समझने की आपको ज़रूरत नहीं है। लोगों को बस ये जानना है कि मौसम अभी बदल रहा है, एहतियात बरतें, क्योंकि अभी जैसे बारिश हो रही है ये अगले 1-2 दिन रह सकती है। और इसकी वजह से हालांकि तापमान में बहुत गिरावट की संभावना नहीं जता रहा मौसम विभाग, लेकिन बारिश लोगों को परेशान कर रही है, क्योंकि दिल्ली वाले एक दिन स्वेटर उतारने को मजबूर होते हैं और अगले ही दिन मौसम उन्हें जैकेट पहनने को मजबूर कर देता है। तो कुल मिलाकर ये मौसम में ही कंफ्यूज है। आप भी कंफ्यूज मत होइए, मौसम के बदलने के पीछे एक वजह है, लेकिन आपको बस इतना करना है, इस बदलते मौसम के मजे लीजिए और अपने लिए एहतियात बरतिए। कैमरा पर्सन दिनेश लाल के साथ प्रमिला दीक्षित, दिल्ली आज तक। और मौसम विभाग का कहना है कि बेमौसम बारिश का यह सिलसिला अगले 48 घंटों तक जारी रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों पर बर्फबारी होगी तो हरियाणा, यूपी और एमपी में ओले पड़ सकते हैं। अगले 2 दिनों तक मौसम का मिजाज ऐसे ही बार बार बदलता रहेगा। 48 घंटों तक बारिश भी होने वाली है और साथ ही साथ ओले भी पड़ सकते हैं कई जगहों पर। यानी कि अभी जो लोग ये मन बना चुके थे कि सर्दी अब जा चुकी है, उसको अलविदा कहकर गर्मी का स्वागत करने का मौका आ गया है, उनको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। क्योंकि अगर इसी तरह अगले 48 घंटे तक बारिश हो रही तो बहुत जाहिर सी बात है कि पारा भी नीचे आएगा और साथ ही साथ ठंड भी बढ़ेगी। दिल्ली समेत उत्तर भारत के तमाम इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। इस समय अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो यहाँ आसमान पर बादल छाए हुए हैं और हल्की हल्की फुहारें इस समय पड़ रही हैं। ऐसा लगता है कि मानो फरवरी के महीने में जुलाई का जो सावन है वो लौट आया हो। तो इस तरीके का मौसम पूरे के पूरे एनसीआर में हो गया है और मौसम विभाग का कहना है ये स्थिति अगले 48 घंटे तक जारी रहेगी। कभी बादल आएंगे तो कभी जाएंगे और कभी धूप खिलेगी तो कभी हल्की फुल्की बारिश होगी। और ये जो सिस्टम बने हुए हैं इस बार, इसकी पीछे एक जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बताया जा रहा है, एक स्लो मूविंग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और इसकी वजह से हरियाणा के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया है और राजस्थान के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बना है, जिनमें तीनों में इंटरेक्शन चल रहा है और जिसकी वजह से चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के इलाके हों, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या दिल्ली एनसीआर हो, हर जगह जो है बादल छाए हुए हैं, हर जगह हल्की फुल्की बारिश हो रही है। और साथ ही साथ पहाड़ों की बात करें तो ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का भी सिलसिला जारी है। मौसम विभाग का कहना है कि ये स्थिति अगले 48 घंटे तक जारी रहेगी और किन्हीं इलाकों में ओलावृष्टि होने की भी आशंका मौसम विभाग ने जाहिर की है। कैमरामैन आलोक भटनागर के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली आज तक। तो अगले 48 घंटे के लिए मौसम विभाग ने कोई राहत की खबर तो दी नहीं है। हाँ, अगर आपको बारिश के मजे सर्दी में लेने का शौक है तो वो आपके लिए जरूर रहेगा। हम सीधे बात करते हैं दिल्ली के मौसम विभाग के निदेशक एम दोराईस्वामी से। उन्होंने हमें बताया कि अगले 48 घंटे में मौसम से आप क्या क्या उम्मीदें कर सकते हैं। रेनफॉल 1 or 2 स्पेल रेन होने का संभावना है आज इसे लेकर कल एंड मतलब 1 तारीख पूरा इसी बीच में 1 बार या 2 बार रेन या थंडरशॉवर होने का संभावना आपको। बाकी है हेल स्टॉर्म भी हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश इस एरिया में हेल स्टॉर्म भी होने का संभावना है। यूपी में 2 दिन रहेगा, बाकी हिमाचल हरियाणा में ये 24 आवर्स के लिए हेल स्टॉर्म होने का संभावना है। हम इस वक्त बात कर रहे हैं बदले बदले से मौसम की, जिसका असर
पूरे उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ पहाड़ी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत की अगर बात करें तो दिल्ली, उसके आसपास का एनसीआर का पूरा इलाका, मध्य प्रदेश, बिहार, ये तमाम वो जगहें हैं जहां पर कल रात से ही तेज़ बरसात हो रही है और आज भी सुबह से रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग का कहना है कि ये पश्चिमी विक्षोभ का एक क्षेत्र है जो दोबारा बना है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ये मौसम अगले 48 घंटे तक ऐसे ही बना रहेगा, यानी कि बारिश का सिलसिला मैदानी इलाकों में और साथ ही साथ स्नोफॉल पहाड़ी इलाकों में हो सकता है, साथ ही और कुछ इलाकों में ओले भी पड़ सकते हैं। ठंड को अभी अलविदा मत कहिए, थोड़ी और सर्दी के लिए तैयार रहिए, मौसम यही इशारा कर रहा है।